क्लासेस। आज हम लोग हमारी क्लास 9 का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्या? एक्सेलरेशन। यस, आज हम लोग बात करेंगे हमारी नई फिजिकल क्वांटिटी एक्सेलरेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अभी तक जो हम बातें पढ़ रहे थे, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इनके बारे में हमने कहीं ना कहीं सुना हुआ था हमारे डेली लाइफ में। बट अब कहोगे एक्सेलरेशन, यस, ये भी आपने सुना है। लाइक आपके पापा या आपका कोई भी पर्सन क्या कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाते चलाते आपको क्या लग रहा है कि यार कितनी धीरे स्पीड है, क्यों नहीं स्पीड बढ़ा रहे हैं? तो हम क्या बोलते हैं, हमारे जो भी ड्राइवर है, ठीक है, उसे कहेंगे अरे थोड़ी सी स्पीड को इंक्रीज कर, बोलते हैं ना ऐसा। तो स्पीड को इंक्रीज करना या स्पीड को डिक्रीज करना किससे करता है? वो ब्रेक से? नहीं, किससे करता है फिर? यस, विद द हेल्प ऑफ द एक्सेलरेटर। हम वो क्या करता है, एक्सेलरेटर पे पैर रखता है, जैसे ही उसने पैर रखा वैसे ही स्पीड बढ़ गई तेज। जैसे ही उसने एक्सेलरेटर से पैर धीरे 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 हटाया तो क्या हो रहा है, स्पीड धीरे धीरे क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। किसके साथ साथ? टाइम के साथ साथ, है ना भाई। तो हमारा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटर गाड़ी का क्या कर रहा है, वेलोसिटी, स्पीड, इनके अंदर कितना चेंज आ रहा है पर यूनिट टाइम हमें बताता है, एक्सेलरेट करता है। तो उसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एक्सेलरेशन, है ना। तो अब यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो भी सेम वही एक्सेलरेशन है। क्या हो गया मतलब एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है बच्चा जी, जो क्या कर रही है, आपके पास वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आया है, चाहे वो चेंज ज्यादा आया हो, चाहे वो चेंज बहुत कम आया हो, चाहे वो चेंज पॉजिटिव आया हो, चाहे वो चेंज नेगेटिव आया हो, कुछ भी तरह का चेंज आया, बट आना क्या चाहिए, चेंज। तो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है, चेंज इन द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आया है पर यूनिट टाइम को हम क्या नाम दे देते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपके पास क्या हो गया, कैसे डिफाइन करने वाले आप? एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, इट इज अ रेशियो या फिर इट इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्या है आपके पास, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। डन, इतना बात समझ आ गई है कि एक्चुअल में क्या है आपके पास, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर चेंज पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या नाम देते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है आपके पास, एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करना है, एक्सेलरेशन इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर चेंज पर यूनिट टाइम, ठीक है। वेलोसिटी के अंदर चेंज पर यूनिट टाइम को क्या बोल देना है, एक्सेलरेशन। अब आपको चेंज कैसे निकाल रहे थे? यस, जब आपने उसको ड्राइवर को बोला गाड़ी तेज करो, तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी थी, मतलब वो उसकी हमने मानी इनिशियल वेलोसिटी थी। फिर जैसे ही आपने बोला उसने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी, तेज करने के बाद जो स्पीड हुई उसको क्या कह दिया हमने, फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज कैसे निकालते हैं हम किसी भी चेंज का? चेंज बोलते हैं ना कि आपको मम्मा ने 5 रुपीज दिए, उसमें से 2 रुपीज की आपने चीज ले ली कोई भी, और आके घर पे 3 रुपीज मम्मा को रिटर्न कर दिए। तो मतलब आप मम्मा ने क्या कहती, मम्मा उस टाइम पे चेंज दो वापस, मतलब क्या, 5 रुपीज हम में से जो मम्मा ने दिए थे उसमें से 2 को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। कोई भी चीज का चेंज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उसकी फाइनल वैल्यू देखते हैं। अब वेलोसिटी है तो यहाँ क्या लिख दोगे, फाइनल वेलोसिटी। तो क्या हो गया ये, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है ना भाई। इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, एक्सेलरेशन। पता चल गया एक्सेलरेशन क्या है। जो एक्सेलरेटर आपके पास वहां पे होता है उसका काम भी यही होता है कि वेलोसिटी को चेंज कर देना पर यूनिट टाइम। तो क्या बोल देंगे इसको, एक्सेलरेशन। अब क्या बोला हमारे पास, इसको डिनोट किससे करेंगे? जब भी फिजिक्स पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि भाई उसको डिनोट किससे किया जाता है। तो एक्सेलरेशन को किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल ए से। किससे डिनोट किया जाता है एक्सेलरेशन को, स्मॉल ए। जहां पे भी आपको ये स्मॉल ए दिख जाएगा उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो क्या है, एक्सेलरेशन है।
है क्या ये? चेंज इन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। हमने सीखा था फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? v, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? u बाय में t। तो एक्सेलरेशन का यहाँ से फॉर्मूला आ गया v माइनस u बाय में t। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी के अंदर चेंज पर यूनिट टाइम को क्या बोल देते हैं? एक्सेलरेशन। क्लियर है ना? इजी था ना? अब एक चीज आपने याद करनी होती है भाई, जो भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं आप क्या क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले भाई होता क्या है, फिर उसका फॉर्मूला क्या है, फिर उसको डिनोट कैसे करते हैं, और लास्ट चीज आगे फिर मैथमेटिकली सोल्व कर दिया। अब आपको यूनिट क्या है, तो अब क्या देखेंगे? इसकी यूनिट। इसकी यूनिट हमारे पास क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकंड। यही पढ़ते ना हम, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, टाइम की सेकंड। तो सेकंड सेकंड इकट्ठा हो गया तो क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होगा इसकी यूनिट? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और क्या बोलेंगे हमारे पास? ये एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। क्योंकि वेलोसिटी का चेंज, वेलोसिटी क्या है? वेक्टर। तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाती है आपके पास? एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, नोट डाउन कर लेना इसको बहुत अच्छे से कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन का हम लोग डिनोट किससे करते हैं, और साथ ही साथ हमारे पास इसकी यूनिट क्या होती है। ओके, तो यहां से हमने क्या सीख लिया? हमारा एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। साथ ही साथ हमने इसकी यूनिट सीख ली, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको बोले कि इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट सीखो तो वो आपके पास क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना भाई? और अगर ऑटोमोबाइल्स में पूछते हैं तो क्या हो जाती है यही यूनिट? किलोमीटर पर आर स्क्वायर। सही बात ना? ऐसे ही करते हैं ना हम, जैसे हमने स्पीड में सीखा, वेलोसिटी में सीखा, डिस्टेंस में सीखा, उसी तरह से यहाँ हमने सीख लिया कैसे कैसे वेलोसिटीज, कैसे कैसे एक्सेलरेशन की यूनिट्स को डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स में लिख सकते हैं। क्लियर इतनी बात? बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे? इस एक्सेलरेशन को पढ़ने के बाद हमने देखा कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या एक्सेलरेशन कभी जीरो भी हो सकती है? यस, क्यों नहीं? ठीक है, अभी आपका ड्राइवर सेम वेलोसिटी से चला रहा है। ठीक है, सेम वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी एंड द फाइनल वेलोसिटी रिमेन सेम। यही बात होती है ना? तो अगर आपकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम है तो आपकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? यस, एक्सेलरेशन बिकम v इज इक्वल टू u, तो v माइनस v हो गया अपॉन में t। आंसर आ गया 0। तो एक कंडीशन हमें पता चल गई, अगर आपको क्या चाहिए? एक्सेलरेशन आपको क्या चाहिए? 0। तो आपको जो चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या रखनी पड़ेगी? सेम। मतलब वेलोसिटी अगर सेम है फाइनल एंड द इनिशियल, तब आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। ठीक है ना? अब क्या बोला? इसी तरह जैसे हमने एक्सेलरेशन के बारे में बात की, एक्सेलरेशन के भी क्या होते थे? कुछ एक टाइप्स होते थे। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे? उसकी टाइप्स के बारे में। भाई एक्सेलरेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं? तो इसके बाद हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हमारे एक्सेलरेशन के टाइप्स की, है ना? हमने देखा था ना, हमारे वेलोसिटी की टाइप्स थी, स्पीड की टाइप थी, उसी तरह हमारा एक्सेलरेशन जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी भी क्या होगी? टाइप्स होगी। तो पहली टाइप हमने क्या देखी? यस, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पहली टाइप हमारे पास क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अरे नाम से ही याद है, तो यूनिफॉर्म मतलब सेम। तो अगर आपके पास जो चेंज है वो हमेशा सेम आ रहा है, ठीक है, वेलोसिटी का चेंज हमेशा सेम आ रहा है, जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी सेम हो। ठीक है, वेलोसिटी सेम जरूरी नहीं है, वेलोसिटी का चेंज सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म में चेंज इन द वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर जो चेंज है अगर वो हमेशा सेम आ रहा है, ठीक है, सेम आ रहा है मतलब आपके पास लाइक आपने ले लिया भाई हर बार 5 का गैप आ रहा है, हर बार 5 का आ रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, स्पीड चाहे कितनी से कितनी हो रही है, 20 से 25 हो रही है तो भी चेंज 5 आएगा, 30 से 35 हो रही है तो भी चेंज आएगा। वेलोसिटी चेंज हो सकती है, चेंज क्या नहीं हो रहा है? वेलोसिटी का डिफरेंस।
अगर वेलोसिटी का डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब क्या हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक रेशियो है, इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, या फिर हम कह सकते हैं द चेंज इन वेलोसिटी रिमेन्स सेम, चेंज इन वेलोसिटी रिमेन्स सेम इन अ पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर अगर आपके पास चेंज इन वेलोसिटी सेम रह रहा है तो उसको नाम क्या दे देते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक बात ना। अगर आपको कोई कहे नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा हमारे पास, अगर चेंज इन वेलोसिटी है ना, अगर चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाए आपके पास, डिफरेंट हो जाए, कभी 5 आ रहा है डिफरेंस, कभी 6 आ रहा है, कभी 7 आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी अगर डिफरेंस होता जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर टाइम, तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। जैसे इसी का एग्जांपल है, हमारे पास गाड़ी है, ठीक है, ड्राइवर जो है वो क्या कर रहा है, उसको चला रहा है। अब हो क्या रहा है, जब वो गाड़ी चला रहा है तब उसको क्या कहा, 1 मिनट पहले आपने बोला स्पीड इंक्रीज कर, उसने कर दी, ठीक है, स्पीड कितनी इंक्रीज करी उसने, 5 किलोमीटर पर आवर। फिर आपने अगले मिनट में फिर बोला और तेज कर, उसने फिर 5 किलोमीटर पर आवर। हर बार उसने क्या करते गए, 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज करते गए, सेम चीज इंक्रीज करते गए, तो उसको क्या बोला, यूनिफॉर्म, है ना। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, जैसे ही आपने बोला ड्राइवर को, ड्राइवर तेज कर स्पीड, उसने क्या किया, 1 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर पर आवर तेज कर दी। उसी टाइम आपके पापा बोले नहीं करवानी तेज, तो वो क्या करेगा, ड्राइवर कम कर लेगा। फिर पापा सो गए, फिर आपने बोल दिया स्पीड तेज कर, तो बार बार क्या हो रहा है, स्पीड के अंदर डिफरेंस आ रहा है, जो चेंज इन वेलोसिटी है उनके बीच में अगर डिफरेंस आ रहा है तो उसको क्या नाम दे देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आगे ना 2 टाइप समझ, ओके। तो अगली टाइप हमारे पास क्या आती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, रिटार्डेशन, है ना भाई, नया नाम है ना, तो नया नाम है तो इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन भी आएगा आपके पेपर में, तो पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से समझना है। रिटार्डेशन का मतलब कुछ नया होता नहीं है, उसको डराने के लिए कि आप लोग डर जाओ, एक नया वर्ड आ गया तो ये नाम दे दिया। रिटार्डेशन देखो क्या होती है, अगर वेलोसिटी अगर क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, मतलब जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है वो कम हो जाए इनिशियल वेलोसिटी से। फाइनल वेलोसिटी अगर आपके पास क्या बात है, हमारे पास मेन थिंग, अगर आपकी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, इफ योर फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी से अगर आपकी फाइनल वेलोसिटी कम है, उस टाइम पे जो एक्सेलरेशन होती है उसको क्या नाम दे देते हैं हम लोग, रिटार्डेशन। मतलब क्या आया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था सबने, क्या था, v माइनस यू बाई टी, यही था ना, अच्छा जी, गुड। तो अब क्या बोला, फाइनल कौन है, ये, इनिशियल कौन है, ये, हमने लेट कर लिया कुछ भी, लेट फाइनल वेलोसिटी इज 5 एंड द इनिशियल इज 10 बाय में टी मान लिया कोई भी 2 सेकेंड, तो यहाँ पे क्या आएगा, -5/2। मतलब रिजल्ट क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन क्या आ रही है आपकी, नेगेटिव आ रही है। जब भी आपकी फाइनल वेलोसिटी कम होगी इनिशियल वेलोसिटी से, तब आपकी जो एक्सेलरेशन आएगी वो क्या आएगी, आपके पास नेगेटिव आएगी। और नेगेटिव आने का मतलब आपके पास क्या हो गया, उसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम एक नाम दे देते हैं, दैट इज रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन क्या है आपके पास, रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या बोल सकते हैं इसको, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है आपके पास, रिटार्डेशन। याद रहेगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं, रिटार्डेशन। आपने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन कैसे कर दोगे, v माइनस यू बाई टी कर दिया ना। अब इसी क्वेश्चन में हमने क्या कहा, जब आप ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, कई बार तो आंसर आ जाएगा पॉजिटिव, जब पॉजिटिव आया तो वो एक्सेलरेशन है, अगर वही आंसर आ जाता है नेगेटिव तो उसको क्या बोल देंगे, उसी एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन। उसी एक्सेलरेशन का नाम क्या हो जाता है, रिटार्डेशन। क्लियर इतनी बात ना। क्या बोला मेन थिंग भाई, अगर इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है,
अगर आपकी स्पीड भाई ड्राइवर जब चला रहा था, जब पापा सोए हुए थे तो स्पीड ज्यादा थी, जैसे ही पापा जागे तो स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, है ना भाई। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ज्यादा थी, फाइनल वेलोसिटी कम हो गई, तो उस टाइम पे क्या हो जाती है, रिटार्डेशन हो जाती है। एक्सेलरेशन को ही, नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही क्या नाम दे दिया जाता है, रिटार्डेशन। क्लियर है इतना। ये आपके पास क्या थी, हमारे पास एक्सेलरेशन की तीनों टाइप थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, और तीसरा जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इन सब के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, जब फ्रीली फॉलिंग बॉडी, आपकी कोई ऑब्जेक्ट है फ्रीली फॉल कर दिया, कोई एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं, तो क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म से वो नीचे जाएगी क्योंकि इसकी वेलोसिटी रिमेन सेम रहेगी। अब क्या किया, इसी को फेंका पर बीच में कोई ने क्या कर दिया, इसको बीच में से छेड़ दिया, तो वो क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म। दूसरे में क्या हो गया, हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन कभी भी किसी भी केस में हो सकती है जब हम क्या कर दे, हमारी इनिशियल वेलोसिटी को कुछ ज्यादा कर दे एज कंपैरिजन टू फाइनल वेलोसिटी। लाइक आप कोई भी बस, ट्रक, कुछ भी आप ऑटोमोबाइल्स में यूज कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, वो किसी ना किसी स्पीड से आपकी जो भी ऑटोमोबाइल है वो चल रहा है, आपने अप्लाई कर दी ब्रेक। ब्रेक अप्लाई करने का मतलब है आप वेलोसिटी को क्या करना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं, तो उस टाइम जो एक्सेलरेशन हो रही है वो कौन सी एक्सेलरेशन कंसीडर होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका हम बात कर रहे थे वो क्या था, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के टाइप और उनकी यूनिट। जिस तरह से आपके पॉजिटिव एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, उसी तरह हमारे रिटार्डेशन की यूनिट भी क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब यूनिट्स में, फॉर्मूलाज में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपका जो आंसर है अगर नेगेटिव आ गया तो रिटार्डेशन है, पॉजिटिव आ गया तो वही चीज क्या है आपके पास, एक्सेलरेशन है। तो अभी आपने फटाफट से इसको नोट डाउन कर लेना है और साथ ही साथ आपने क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और जिसने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से क्या करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करके उनसे भी सब्सक्राइब करवाएंगे। थैंक यू।